बाहर जाने की इच्छा नहीं होगी, तुम्हारी हर चीज़ से आसक्ति निकल जाएगी। ये बहुत ऊंची बात है कि तुम्हारी हर चीज़ से आसक्ति निकल जाए। ये ज्ञान लगने का लक्षण है। तुम टेस्ट और लस्ट से ऊपर उठ जाओगे। इसको कुछ बोलना है? ज्ञान लगने का प्रूफ क्या है, ये बात चल रही है। किसको कुछ बोलना है? इसलिए बोलते हैं ना, तलवार की धार के ऊपर चलना। हाँ, रियली वो अकॉर्डिंगली चीजें सही कर। हाँ, और कुछ बोलो। जिस एंटरटेन से हमारे अंदर की लेवल बिगड़े, जिस एंटरटेनमेंट से हम किसी गलत आदतों में पड़े, जिसमें से दूसरे को दुख दे अपना एंटरटेनमेंट करके, कई बार हंसी मजाक में हम क्रिटिसाइज कर लेते हैं, वो एंटरटेनमेंट रॉन्ग होता है। कभी कभी हम एंटरटेनमेंट में दूसरे का दुख साइड में कर लेते हैं और अपने आप में इतनी खुशी मनाते हैं कि हमको रियलाइज नहीं होता है कि दूसरे को भी इस बात की ज़रूरत है। ये करना कुछ भी रॉन्ग नहीं है, ये जो भी कर रहे हो। कईयों का अभी देखो, हर एक की सोसाइटी में गणपति है। कई लोग अभी जितनी भी संगत बैठी है उनमें से कई होंगे जो रोज़ बाहर जाते होंगे, नीचे जाते होंगे, भजन कीर्तन करते होंगे, एक दूसरे के घर में डिनर्स रखते हैं। आजकल का ये ट्रेंड है शायद, इट्स ओके। पर वो एंटरटेनमेंट गलत है जिसमें से हमारी हैबिट्स खराब होती है, जिसकी हम आदत पड़ जाती है, जिसमें ये जो सारी बात चली। हम कई बार दूसरों को अपने एंटरटेन में क्रिटिसाइज करते हैं, दुखी करते हैं। वो गलत होता है। यहाँ पर वो बात चल रही है। अगर हमने सबने जगबा को देखा है, अगर एक छोटा सा भी प्रेम की क्लास बोले या कोई भी किसी भी एरिया में जगबा चले, तो ऐसे नहीं होता था कि दो चार ही नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बातें कर। सबकी ओर ध्यान होता था, सबकी ओर, और सबको खुशी देने की कोशिश करते हैं। जब कोई बड़ा यज्ञ होता था, एक बार बोले बहुत बड़ा यज्ञ था, तो उन्होंने कहा आज कोई खुश भी हुआ होगा, कोई अपसेट भी हुआ होगा, किसी को मौका नहीं भी मिला होगा। यहाँ तक भी देखा था, जब कभी कोई प्लेज होते थे, ड्रामाज होते थे, कुछ बच्चे अपनी ओर से तैयार होकर आ जाते थे, किसी का मालूम नहीं होता था, किसको मौका नहीं मिलता था, कुछ भी रीजंस बने। जिस मोमेंट समझो वो जगबा उस बात से बाहर आ गए और हॉल तक पहुँचे, तो वो बच्चे बोल रहे हैं हम भी तैयार हो गया है, हम डांस करें, हम इधर ऐसे करें, बात करें। और वहाँ पर डिनर का टाइम कम्प्लीटली चला भी गया हो तो बोलते थे हाँ करें। क्यों? क्योंकि सबको उसमें शामिल करके खुशी और प्यार देना था। तो हम भी ये करें तो ये एंटरटेनमेंट गलत नहीं है, गलत नहीं है। पर अगर हमारी नज़र इतनी पारखू, इतनी दूरदर्शी सबके ऊपर नहीं है, तो फिर हम तो अपना सिर्फ ले ही रहे हैं। ये पक्की बात है। कभी कभी इसमें हम डेलिब्रेटली भी किसी को निगलेक्ट करते हैं, तो फिर हम दोषी हैं, फिर हम दोष कर रहे हैं। फिर इस ज्ञान में जो भगवान बता रहे हैं कि ज्ञान लगने का क्या प्रूफ है, आपकी दृष्टि सब पे जाए। हाँ, ऐसे ज़रूरी नहीं है सब गाएंगे, सब नाचेंगे, नॉट नेसेसरी, पर आप तो सबको सुख देने के भाव से बैठो और उसमें अपने आप ही जो खुशी ले रहे हो वो भी ठीक है, लेकिन अंदर का भाव तो ये होना चाहिए ना
किसी से माइक लेकर दूसरे को आप देखें और उसको उस लेवल पर लाना नहीं। ऐसे जो भी हमारे एक्शंस द्वैत से द्वेष से भरे हुए हैं और अंदर भी पड़ा है, वो एंटरटेनमेंट डेफिनेटली ज्ञान से टैली नहीं होता। बाकी ये बातें कोई मायने नहीं रखती है, कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है। उसमें क्या है, जो मनुष्य फोन उठा के इससे बैठ के क्रिटिसिज्म या परचिंतन की बातें करे, वो क्या है जीवन? उसे ये अगर भक्ति भाव किया तो ये क्या खराब है? ठीक है। हाँ। वो आपको अपना पता चलेगा, वो हमको बांध के बैठे, वो उन्होंने हमको बांध के दिशा दिखाई। ये जो पहला प्रश्न था कि हर क्षण पैगंबर का तपस्या से बना होता है। हर सेकंड वो जो कुछ भी करते हैं, खाते हैं, बैठते हैं, आते हैं, जाते हैं, जो कुछ भी करते हैं वो तपस्या से भरा होता है। वो सबके प्रेम में भलाई में होता है, अपनी बातें नहीं होती है। उल्टा कितने घरों में जाना, एक घर से निकल के दूसरे घर में जाना, देर वहाँ पर उसने भी डिनर बनाया, उसने भी डिनर बनाया, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं किया, इस ख्याल से कि अगर मैं कोऑर्डिनेट करूँगा तो मेरे पास नो ना हो जाए। इतना हम अपने सुख के लिए सभी चले हैं और गुरु ने एक्सेप्ट करके सबको खुश किया, प्यार किया। ऐसे लिटरली ये बातें हुई हैं कि मेरे पास नो ना होगी, उसके पास हाँ ना होगी, जो भी फिर उससे छुपाना, इसको बताना, इसको आगे करना, उसके लिए अगेंस्ट बात करना, ये सब कुछ मनुष्य के अंदर तो बहुत बातें पड़ी है ना। इसे बोल सकते हैं हम नीचे उठ गए हैं, नहीं बोल सकते हैं। तो तभी उन्होंने हमको बांध के रखा। अभी हमारा अपना टाइम है कि हम कौन से दिशा में जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। तो अगर हम ये कर रहे हैं तो इसमें ये बात वापस से ऐसे रिपीट करेंगे। आपके कुछ और ओपिनियंस हो तो आप बोल सकते हैं कि एक्सेस में भी समझ के जाना। अब आप लोग समझो गणपति की बात करते हैं, जो एंटरटेनमेंट गुरु बोलता है, आज जो खाते पीते हैं वो पार्टीज में जब भी शरीर साथ नहीं देता है, पी नहीं सकते, वो बोलते हैं मुझे इस पार्टी में मज़ा ही नहीं आता। वो एंटरटेन बहुत शानदार है, यहाँ वो पार्टी चलती है जिसमें हम कई हैबिट्स में चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता। ये तो फिर भी ठीक है, फिर भी आपको अंदर से मालूम पड़ेगा मैं कौन से रस में बह रहा हूँ। मैं ज्ञान सुनता हूँ, गुरु की मेहनत किया है, अभी भी कौन से रस में बह रहा हूँ। ठीक है, किसी और को कुछ अंदर में और आए भाव तो बोल सकते हैं। I want to share something about Is that mic working, Didi? हरिओम। सो एक बार ना एक संत को किसी ने पूछा पार्टी कैसा था, तो उन्होंने कहा आई एंजॉयड माई सेल्फ। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस कि जहां पर भी हम जाए, सी द पॉइंट ऑफ सत्संग कॉपी करना नहीं है। सत्संग को हमें किसी को कॉपी नहीं करना है, उल्टा संत का जीवन देख के हमें ये ढूंढना है कि हमारे सिक्योरिटी पॉइंट क्या है, सेल्फ सिक्योरिटी पॉइंट क्या है। और सच्चा सेल्फ सिक्योरिटी पॉइंट यहाँ है हमारे भीतर में, जो बाहर कोई भी चीज से अटैच नहीं है। और जब हम वहां पहुंचे हमारे भीतर में, वो शांति के स्पेस में, देन वट एवर हैपेंस, whether it's entertainment, whether it is satsang, whether it is grihasti, I am fully, completely self-secured. So satsang एक important आईना है, हमारे गुरु के जीवन एक बहुत important आईना है, उसे कॉपी नहीं करना है। We don't have to copy
and try and impress. It is to find that space where you can stay and express. So सत्संग का very important it is to see हमारे भीतर में क्या है और हमको जागना है. So that's why that answer about the entertainment दीदी was कि संत ने कहा I enjoyed myself and wherever I am. एक सपोज एक योगी होता है जिसने अपना काम या अपना काम पूरा कर रहा है, वो हर पल देखेगा, वो जहां पर भी जाए एक रस एक समान में रहेगा. मीन्स आई हैव टू बी इन माई पीस. माई ओन एनर्जी कैन डिस्टर्ब मी नॉट ओनली इन एंटरटेनमेंट जोन. कोई एंटरटेनमेंट जोन नहीं, अपने गृहस्थी में भी बहुत डिस्टर्ब करता है माइंड. एंड anywhere, wherever God keeps me, I am happy. Wherever He takes me, I am happy. That should be our lakshya. तो सत्संग्स very important point is कि हमें अपने भीतर में अपने जो सेल्फ का सिक्योरिटी है वो ढूंढना है. Then wherever we are comfortable. देखो, अगर हम किसी 2-4 फ्रेंड्स के साथ एवरीडे वॉक करें और कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर ऑलमोस्ट एवरीडे वॉक करें, वो एंटरटेनमेंट नहीं है. आपका ब्रेन, आपका अंदर उसी बात को सत्य मानने में लग जाएगा, कन्विंस हो जाएगा, क्योंकि आप रेगुलरली वही बातें कर रहे हो. चाहे सत्संगी फ्रेंड्स हो ना, आप किसके साथ भी एक सिंपल चीज़ वॉक पे सेम लोगों के साथ जाओ और ऑलमोस्ट ज्ञान की बातें करते करते व्यवहार की, अज्ञान की, देखो आपके अंदर वो जो एटीट्यूड है, वो जो समझ है ना, समझ की लेवल सेम होती जाएगी. आप खींचे करने जाओगे, वो सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट है. आप कितनी गहराई से इन बातों को लेते हो और समझते हो, ये हर एक की अपनी अपनी लेवल है, पर ये है. क्योंकि साईं ने एक बार बोला, सहेली माना थूकदानी. सहेली माना थूकदानी. थूकदानी कैसे? जैसे कोई पान खा के कैसे थूक फेंकता है, सिगरेट पी के कैसे वो ऐश को डालता है उसमें, तो ऐसे जो मन में बात है वो आप उसको बताते हो, फिर उसके मन में जो बात है वो सुनाते हैं, फिर बातें करते रहते हैं, फिर एक दूसरे से व्यूज एक्सचेंज करते हैं और वो करते करते आपकी धारणा सेम होती जाती है, टैली होती जाती है एक दूसरे से. इसलिए तो आपको दोनों का एक दूसरे का साथ अच्छा लगता है, ऑल द टाइम, एवरी टाइम. तो भगवान ने बोला, मैं तो रेगुलरली एवरी नाउ एंड देन सेम पर्सन से मिलूँ ही नहीं, तो ये एंटरटेनमेंट नहीं है. ऐसे अगर हम एंटरटेनमेंट को और समझने की कोशिश करें तो देखो, जो भी आप कर रहे हो ना, आपके अंदर क्या जा रहा है, वो अंदर की लेवल क्या है. ये गुरु ने जो हमको साथ दिया, हमको बहुत बातों से बचाया. आज ये सेल्फ इंक्वायरी हो रही है, इतनी समझ है, इसी कारण तो है. उन्होंने साथ दे देकर अपने साथ सब कुछ कराया और बचा के रखा. तो आज भी हम जितना अपने को समझ पाएंगे ना, तो गलत बातों में नहीं जाएंगे, नहीं तो वो भी बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट है. यहाँ तो फिर भी आप आरती करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, हो सकता है सिर्फ भजन कीर्तन, थोड़ा नाचने गाने में ज़्यादा बात नहीं करो एक दूसरे से, पर वो जो बात है वो मनुष्य को कहाँ से कहाँ ले जाती होगी. जब बाबा एक दिन कहीं से बस अपने घर से नीचे उतरे और 2 मनुष्यों को बात करते हुए देखा, फिर दूसरे दिन नीचे उतरे, फिर वो दोनों मिले, तीसरे दिन हमको बोला इनको सत्संग में लेके, ये यहाँ बैठ के बातें करने का क्या फायदा, ये क्या बात करते होंगे. माना इतना गुरु को करुणा है कि अगर हम सेम मनुष्य एक दूसरे से एवरी नाउ एंड देन या डेली मिलते हैं, तो हम ज़रूर गलत बातें करेंगे, अज्ञान बात करेंगे, व्यवहार बात करेंगे, जो हमारे जीवन में, अध्यात्म जीवन में बाधा बनेगा. आप मानते हैं या नहीं, इन बातों को कैच करते हो, ये हमारे अपने ऊपर है. ऐसे कभी कभी किसी एरिया से भी 2-2, 4-4 साथ में आते हैं, वो सहूलियत के हिसाब से ठीक है,
लेकिन टाइम टू टाइम जब बाबा ने इन बातों को इशारे से बताया, अब देखो हम इसके घर चलते हैं अचानक से, फिर इसका फोन फर्स्ट उसके पास चला गया, इसकी दौड़ यहाँ तक थी। दूसरे योगी को वो बोलेगी कि जब बाबा आए हैं आप भी कुछ बनाओ, मैं भी बनाती हूँ, मतलब इसका फोन इसके पास दौड़ यहाँ है, ये दौड़ यहाँ है। तो यू आर कनेक्टेड इंटरनली एक्सटर्नली, ये बताना चाहिए। तो जो ज्ञानी होता है ना, वो किसी पर्टिकुलर से ऑल द टाइम कनेक्टेड कभी भी नहीं होगा। ज्ञानी माना जिज्ञासु भी नहीं होगा, नहीं तो उसकी स्टडी नहीं होती है। जो स्टडी हम करने के लिए इस रास्ते पर चले हैं वो नहीं हो पाएगी, बातों में ही रह जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रेमी बोलता है डरो मत तथा किसी को डराओ मत। भगवान इसका क्या भाव है? डरो मत तथा किसी को डराओ मत, इसका क्या भाव है? भगवान अपने पावर का, अपनी पोजीशन का, अपनी संपत्ति का मिसयूज मत करो, ये बहुत बड़ा पाप है, इसमें बहुत कर्म बनते हैं। हस्ती गवाएंगे कभी मस्ती आएगी। ना किसी से डरो, ना किसी को डराओ। इसका अर्थ है भगवान ने कहा अपने पावर का, अपने पोजीशन का, अपनी संपत्ति का मिसयूज मत करो, ये बहुत बड़ा पाप है, इसमें बहुत कर्म बनते हैं। हस्ती गवाएंगे तभी मस्ती आएगी, है ना। अपने कोई भी जो भी पावर मिला है, जो भी पोजीशन है या पैसा है, इससे मनुष्य का ईगो तो बढ़ता है ना, अंदर में हस्ती बढ़ती तो है ना, दूसरे को डराता है। तो भगवान ने कहा ये बहुत बड़ा पाप है, ना किसी से डरो, ना किसी से डराओ। डरता है मनुष्य लिहाज में, कुछ चाहिए इसलिए डरता है किसी से, वरना कोई डरने की बात ही नहीं। गलत बात में चलता है तभी किसी से डरता है, और डराता है जब उसके पास पैसा, पोजीशन, हस्ती है, तब डराता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि ये दोनों से किनारा करो। अगर तुम्हारे पास पैसा है, पोजीशन है या पावर है किसी भी चीज़ का, तो उसका सही यूज भी तो कर सकते हैं ना। ये तीनों चीज़ें हेल्पफुल कितनी हो सकती है? अगर सही यूज करें तो हेल्पफुल है, अगर गलत यूज करें तो फिर ये बहुत डेंजरस है। प्रेमी भगवान लिहाज और डर मौत का कारण है, इसको खोलिए। भगवान तुम दुनिया वालों का लिहाज करेंगे तो तुम्हारी ज्ञान में प्रोग्रेस नहीं होगी। लिहाज डर सिर्फ सतगुरु का करो, उसमें तुम आगे बढ़ेंगे। तुम्हारे अंदर बहुत लोक वासना पड़ी है कि यहाँ भी जाना ज़रूरी है, वहाँ भी जाना ज़रूरी है। जगत तुम्हारे अंदर घुस जाता है, फिर तुम गुरु को बोलोगे भगवान माया अटैक करती है, क्या करें? माया में जाते ही क्यों हो? तुम तुम्हारा सारा ध्यान तप साधना में नहीं करके डर लिहाज में गंवा देते हो। दुनिया वालों से तुम वफा करते हो, लेकिन गुरु से बेवफाई करते हो। जहाँ पर भी हम डर लिहाज में चलते हैं, आते जाते हैं, मिलते हैं किसी से, ये रूठ जाएगा, ये नाराज हो जाएगा, ये साथ नहीं देगा आगे, इसलिए आना जाना करते हैं, उनके गलत बातों का भी संग करते हैं। तो भगवान बोलते हैं फिर तो तुम दुनिया वालों से वफाई कर रहे हो, गुरु से तुम्हारी बेवफाई है। हाँ, प्रेम प्यार में किसी के पास आना जाना, बैठना, कुछ भी जो भी होता है वो करना ठीक है, लेकिन डर लिहाज में जब मनुष्य करता है तो भगवान कहते हैं ज्ञान में तुम्हारी प्रोग्रेस नहीं होगी। लिहाज और डर सिर्फ गुरु का रखो, उसमें तुम आगे बढ़ोगे। तुम्हारे अंदर बहुत लोक वासना पड़ी है, लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा, वो मुझे साथ नहीं देगा, वो मेरे से रिश्ता तोड़ देगा, वो आगे काम में नहीं आएगा, जब जरूरत पड़ेगी तो वो मेरे काम में नहीं आएगा। ऐसे मन में जो भी बातें होती है ना, इसलिए मनुष्य लिहाज और डर में चलता है। तो भगवान कहते हैं जगत तुम्हारे अंदर घुस जाता है, फिर तुम गुरु को बोलोगे भगवान माया अटैक करती है। फिर भगवान कहते हैं ऐसी जगह गया ही क्यों जहाँ माया तुम्हारे अंदर घुस जाए। तुम पहले अपने को पक्का बनाओ फिर जाओ आगे। भगवान बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर वो माया पड़ी है, इसलिए अटैक करते हैं।
इनिशियली डेफिनेटली प्रोटेक्शन है, जब पौधा छोटा है तो फेंसेस लगाने चाहिए, क्योंकि बेर बकरी खा जाएगी इस पौधे को, फेंसेस लगाते हैं ना। और फिर जब बड़ा हो जाता है तो उसी पेड़ से उनको बांधते हैं बेर बकरियों को, क्योंकि अभी वो उसको खा ही नहीं सकती है, वो बड़ा हो गया। ऐसे जब मन कमज़ोर है, अज्ञान अभी तक अंदर बाकी है, तो अपनी कंपनी की कहाँ जा रहे हैं, किस ख्याल से जा रहे हो, वहाँ जाके क्या कर रहे हो, इसका ध्यान तो रखना है ना। पर एक बार आप पक्के हो गए, कोई माया आपको अटैक करेगी नहीं, क्योंकि पक्के हो अंदर से। वो कैसे क्या कर सकती है, किसका शब्द, किसका कुछ भी हाव भाव आपको क्या असर करेगा। तो ऐसे भगवान कहते हैं कि तुम आके फिर कहेंगे माया अटैक करती है, माया में जाते ही क्यों है, तुम्हारा सारा ध्यान तप साधना में नहीं करते, डर लिहाज में गवा देते हैं। एक बार एक योगी ने पूछा कि कंटिन्यूस हमारे अंदर ज्ञान चले और अज्ञान खत्म हो जाए, उसके लिए मैं क्या करूं। तो जगवा ने कहा कि जब आप बुफे डिनर करते हैं तो क्या करते हो, गैस चालू होता है और ऊपर से खाना रखा होता है, कंटिन्यूस चालू होता है ना, छोटा सा वो फ्लेम है और वो गर्म होता रहता है, कंटिन्यूस गर्म है। जब खत्म हुआ सब खाते गए, फिर आप बंद करते हो। ऐसे बोला कंटिन्यूस अपने मन को इस साधना में, तप में, ज्ञान में, इसी दायरे में रखें। फिर एक टाइम आता है, पक्के हो गए, फिर आपको माया अटैक नहीं करेगी। ऐसे बोला हम जब गार्डन में भी घूमने जाते हैं तो हमको पता होता है हमको जल्दी से घर वापस जाना है। जब निकलते हैं, सबने देखा जब वॉक पे जगवा जाते थे, साईं जाते थे, तो इतना फिक्स टाइम से वापस आते थे। तो किसी ने बोला भगवान आपको थोड़ी बच्चे हैं, जिनको पति है, घर है, जिसको जाके संभालना है, या और फैमिली है, सास है, आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं, कितनी हवा अच्छी चल रही है, कितना एटमॉस्फेयर अच्छा है, थोड़ा टाइम बैठे। तो भगवान ने बोला वो फिर भी फ्री है, हम उतने भी फ्री नहीं हैं, क्योंकि मेरी लड़कियां डर जाएगी ना मिलने के बाद। जो संगत बैठी है इंतजार में, सत्संग चल रहा है, हमको वहाँ पहुँचना है, उनके साथ बैठना है, हम फ्री नहीं है ना। तो कितना भगवान ने बोला कि अभी हम तुमको ये बोल रहे हैं, पहले तुम पक्के हो जाओ, उसके बाद तुम कुछ भी करना। लेकिन हम पहले भी फ्री नहीं थे, अभी भी फ्री नहीं। देखो कितनी सच्ची बात है ना। गुरु तो ना पहले ना अभी कभी भी फ्री नहीं है। तो हम भी अपने नियम में, धर्म में, तप में, साधना में, ज्ञान में, जो ये बाहरी आना जाना है, जो भी इसलिए सब बात में अगर हम पक्के होते हैं तब जाकर अंदर बनता है, ऐसे नहीं बनेगा अंदर। तब जाकर अंदर की साधना शुरू होती है और फिर अंदर से हम पक्के होते हैं। फिर आप किसके भी कंपनी में बैठो आपको इफेक्ट नहीं होगा। और बेस्ट पार्ट है, आप ज़्यादा टाइम किसी के भी कंपनी में बैठना पसंद ही नहीं करोगे, बैठोगे ही नहीं। प्रेमी भगवान अब लगता है माया में सुख, पैसे में सुख नहीं है। भगवान सुख सिर्फ तुम्हारे ज्ञान से मिलेगा। पैसे में अगर सुख होता तो सत्संग में कोई नहीं आता। प्रैक्टिकल में देखो, स्त्री पुरुष दोनों नौकरी करते हैं, उनके घर में शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि स्त्री को भी अहंकार आ जाता है, वो भी कमाती है। भागदौड़ की लाइफ स्त्री की रहती है, वो जल्दी बीमार हो जाती है। जिसकी आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं हो वो भले वर्किंग गर्ल ले, पर सिर्फ पैसे के कारण, लालच के कारण नौकरी वाली लड़की से शादी करना ठीक नहीं है, संपत्ति और विपत्ति का कारण है। प्रेमी कहता है भगवान अब लगता है पैसे में सुख नहीं है। तो भगवान ऐसे हमारा ब्रॉड माइंड करके एक बात बता रहे हैं कि तुमको सुख सिर्फ तुमको ज्ञान से मिलेगा। पैसा अगर सुख देगा तो सत्संग में सब क्यों आते? सच्ची बात है ना। जो प्रैक्टिकली भगवान बोल रहे हैं, देखो जो दोनों काम करते हैं, भागदौड़ करते हैं,
तो एक ईगो की लेवल, कुछ होने की लेवल भी तो होती है ना अंदर में। और दूसरा बोला भगवान ने कि इतनी भागदौड़ करने से जो सामने सवाल है, जिसका जो डिपार्टमेंट है, वो पूरा देख नहीं पाएगा। जरूर ऐसे होगा ना कि नौकरों के हवाले, दूसरे के हवाले ही होगी। टाइम और एनर्जी तो एक ही है, शरीर भी हर एक का एक ही है। वो एक टाइम पर 2-4 चीज़ें कर पाना तो थोड़ा कठिन है। तो भगवान ऐसे बोल रहे हैं कि जब हमको ज़रूरत है, हम कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो संपत्ति विपत्ति का कारण है। एक्सेस में आ गया, कोई भी पोजीशन, पैसा आ गया तो मनुष्य के अंदर की वो बैलेंस भी तो खराब होता है। जो सत्संग में आते हैं वो छोड़ने में भी बहुत पावरफुल होते हैं। इन चीज़ों को भी छोड़ने में इसका बहुत पावर होता है। ये पावर छोटा पावर नहीं होता है। जो जिसने टाइम पर वक्त वक्त पर ये बातें की होगी, इसको अंदर से एहसास होता है, पता होता है कि वो कर भी सकता है, छोड़ भी सकता है। करना, आगे बढ़ना, उसमें चलते जाना, घुसते जाना बहुत आसान होता है, क्योंकि कुछ पाता है ना मनुष्य का में। पर वो छूट जाए, छोड़ सके, इसके लिए बहुत अंदर पावर होता है। और ये अपने पावर से कई गुना ज़्यादा ये गुरु की कृपाएं होती है, बहुत कृपाएं होती है। तभी कोई भी माया से हम छूट सकते हैं। प्लस गुरु के हर वचन को, हर वर्ड को जो सामने बोल रहे हैं, इसको फॉलो करने से वो माया छूटती है, ऐसे नहीं छूटेगी। एक बार एक योगी ने भगवान से पूछा, माया छोड़ने का साधन क्या है? तो भगवान ने उस योगी को बोला तो अपने घर में सत्संग कर। ठीक है, माना तेरा मन, तेरा टाइम, तेरी एनर्जी किस में जाएगी? अभी तू माया में दे रहा है ना, ये मन, टाइम, एनर्जी माया में दे रहा है ना, दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? उसी वो एनर्जी जाएगी कहाँ? शरीर है तो एनर्जी है ना, टाइम है, मन है, सब है ना, जब तक शरीर है। तो सत्संग कर माना क्या अर्थ था? सत्संग करना कोई टके पैसे की बात तो नहीं है ना। वाणी सुनाना हर एक सुना सकता है। इस ज्ञान में इतना भगवान ने सबको समझ और पावर दी है। वाणी पढ़ने बैठे, ऐसे कंडक्ट करना है तो कोई भी कर सकता है। ऐसे है ही नहीं कि 2-4 करेंगे, कोई भी कर सकता है। अपने घर में सत्संग कर माना, तुम अपना टाइम, एनर्जी माया को दे रहे हो, इधर डाइवर्ट करो। करते करते आप अपने दुखों से, मन से, इमोशन से, ईगो से, होने वाले से उठते जाओगे। तो जो अभी बात चल रही है ना कि जो छोड़ने की बात आती है, उसमें अनेक गुरु की कृपाएं होती है, प्लस गुरु के वाक्य को सत्य करना होता है। आप कैच कर पा रहे हैं? ऐसी ऐसी जगह भी गुरु भेज देगा जहाँ एक मनुष्य भी नहीं है सुनने वाला, एक मनुष्य भी नहीं। तो वो क्या बात है? सुनाने की बात नहीं है। तुम्हारा मन उधर सींचने में जाए, तुम उस बात में चलो। जैसे देखो, एक टीचर स्टूडेंट को पढ़ाने जाती है, समझो होम ट्यूशन दे रही है, बच्चा चला गया है बाहर, तो टीचर को तो आके बैठना है ना। वो तो अपने घर से आ गई, आके बैठी, बच्चा कहाँ? आज मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं आज बाहर हूँ। इसने तो अपना टाइम, एनर्जी वहाँ दिया ना, ठीक है, दिया। तो उसका जो दूसरी जगह मन होता, वहाँ नहीं है। ऐसे गुरु के हर इशारे को, हर बात को सत्य करते करते तुम माया से ऊपर उठोगे, वरना पॉसिबल ही नहीं है। माया से ऊपर उठना सिर्फ सत्संग सुनने से कभी भी नहीं होता। भगवान ने बोला 1 इंच की भी माया मेरे सिवाय तुम्हारे नहीं छूटेगी। ये फैक्ट है। शास्त्र में भी सारा ज्ञान लिखा पड़ा है। बहुत टीवी पर भी अनेक संत सुना सकते हो, कहाँ भी सुन सकते हो, सुना सकते हो।
लेकिन अंदर से माया हमारी छूटे, वो बिना गुरु के एक क्षण भी नहीं। अब हम सब गुरुआन हैं, तो कैसे छूटे जब गुरु ने तुमको जो बोला है, हमको जो बोला है, हम इस बात को करते हैं, चाहे मन की तैयारी हो या नहीं। करते आएंगे छूट जाएगी। आश्चर्य की बात है, छूट जाएगी। जिस बात के लिए ऋषि मुनि तरसते हैं ना, वो एक साधारण योगी को हासिल होता है। गुरु की कृपा है, ये कृपा है। इतना कहना जो आज बात चली सुबह को सुजागी से, जो योगी आके वचन शेयर कर रहे थे, जो बात चली कि किसान अनाज उगाने के लिए, फल फ्रूट देने के लिए इतनी मेहनत करता है, तो गुरु ने एक एक योगी से इतनी मेहनत की है। उस मेहनत को फलीभूत करोगे तब, जब गुरु का दिया हुआ जो वचन, जो इशारा तुम्हारे लिए है, उसमें चलते जाओ, तब तुम्हारा जीवन भी खिला हुआ होगा। Let Prince sing. We'll try and put this. सब धरती का गद करूं, लेखनी सब बन सात समुद्र की मसीह करूं, गुरु गुण लिखा न जाए, गुरु गुण लिखा न जाए। इस लाइन में ये बोला गया है कि अगर मैं सारी धरती को एक कागज बना दूं और सब जो पेन है, पूरे समुद्र के पानी को, पूरे जंगल को अगर पेन की स्याही भी बना दूं और सात समुद्र की अगर हम जल को मसीह बना दूं, तो भी गुरु का गुण नहीं लिखा जा सकता। मन के गहरे अंधियारे में गुरु का नाम दिए जैसा, गुरु का नाम दिए जैसा। मन के गहरे अंधियारे में गुरु का नाम दिए जैसा, गुरु का नाम दिए जैसा। क्या मेरा क्या तेरा अपना, सारा जग है झूठा सपना। क्या मेरा क्या तेरा अपना, सारा जग है झूठा सपना। जग यात्रा के चौराहे में, जग यात्रा के चौराहे में गुरु का नाम दिए जैसा,
नाम दिए जैसा, गुरु का नाम दिए जैसा, कोई ना जिसका इस दुनिया में, गुरु ही उसकी बाहें थामे, कोई न जिसका इस दुनिया में, गुरु ही उसकी बाहें थामे, बिन चंदा के पखवाड़े में, गुरु का नाम जैसा, मन के गहरे अंधियारे में, गुरु का नाम दिए जैसा, गुरु का नाम दिए जैसा, गुरु का नाम दिए जैसा, गुरु का नाम दिए जैसा। Sing that, विचार करो ना, विचार करो. साधन करो मनवा, आत्मसाधन करो मनवा, साधन करो मनवा, आत्मसाधन करो मनवा, ये जीवन तो 2 दिन का है, ये जीवन तो 2 दिन का है, सेवा करो इस दुनिया में, योगी बनो कर्म योगी बनो, योगी बनो कर्म योगी बनो, विचार करो मनवा, स्वयं विचार करो मनवा, साधन करो मनवा, आत्मसाधन करो मनवा, मन ही बंधन मन में मोती, मन ही बंधन मन में मोती, मन में है गुण विशेष, मन ही कर्म मन ही धर्म, मन ही कर्म मन ही धर्म, विचार करो मनवा, स्वयं विचार करो मनवा, साधन करो मनवा, आत्मसाधन करो मनवा, साधन करो मनवा, आत्मसाधन करो मनवा. Anything on the lead part. One more then. You all can also repeat after me.
मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में बंदे, मैं तो तेरे पास में बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। नाम जपने, नाम तपने, नाम जपने, नाम तपने, नाम जपने, नाम तपने, नाम जपने, नाम तपने। न रोजे उपवास में खोजी होए, तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में। कहत कबीरा सुन ले बंदे, कहत कबीरा सुन ले बंदे, मैं तो हूँ विश्वास में, मैं तो हूँ विश्वास में, मैं तो हूँ विश्वास में। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, 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 मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। न सूरत में, न मूरत में, 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 न मंदिर कैलाश में खोजी होए, तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में। कहत कबीरा सुन ले बंदे, कहत कबीरा सुन ले बंदे, मैं तो हूँ विश्वास में, 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 मैं तो हूँ विश्वास में। We can start going down now, slowly, slowly. I think not all at one time, just few like this, till arrangements are also made. Dhire dhire jana. Huh? Yeah, we have to take one speaker.